हेलो। हेलो भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कौन बोल रहा है? मैं रास्ते में था, आपका फ़ोन आ रहा था। असलम बोलता हूँ। असलम भाई, पहचाना नहीं। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताइए। मुझे आपकी मैंने ऑडियो वगैरह बहुत सुनी है। अच्छा। तो भाई, जी मुझे जी। आपसे एक बात जाननी थी। हम्म। अपने दीन इस्लाम में हम्म। देश की क्या अहमियत है, मुझे जानना है। अपने दीने इस्लाम में काहे की थी? क्या अपने दीन इस्लाम में देश की अहमियत क्या है, ये जानना है मुझे। नहीं, सवाल समझ मतलब क्या है? वो थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आवाज़ साफ नहीं आ रही भाई आपकी। अपने दीन इस्लाम में हाँ। देश की क्या अहमियत है, मुझे जानना है। अच्छा, देश देश। जी हाँ, देश। कंट्री कंट्री कंट्री। कंट्री। जी हाँ, कंट्री। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल, मुझे जानना था बस। अच्छा, मतलब ये क्यों आपको जानना था? कोई इसका कोई खास मतलब हमें कारण है पता या करना ऐसे है ना। ही? नहीं नहीं, कारण नहीं, मुझे जानना है, इसके लिए मुझे अहमियत वाली चीज है ना, मुझे मेरे लिए। भाई जैसे आज ये का। देखिए, ये हाँ। जो सवाल है माशाल्लाह, ये आप किसी अच्छे आलिम दीन से अगर आप पूछेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आपको अच्छे से बता देगा। बाकी हमारे पास थोड़ा हम इससे में बिजी थे, ठीक है, डॉक्टर के वहाँ जा रहे थे, तो शॉर्ट जी हाँ। फॉर्म में आपको बता देते हैं। नहीं, बता दिए तो मेहरबानी हो जाएगी थोड़ी। जी जी, बता देते हैं। देखिए भाई, हाँ, बता। अपने दीन जी इस्लाम में जो मतलब जो हमारा देश है, जो हमारी कंट्री है, ये जी एक अलामत है मोहब्बत की। आप समझ रहे जी हैं? जी जी। ये अल्लाह ताला ने ये इंसानी फितरत में भाई ये चीज डाल दी है कि इंसान जहाँ पैदा होता है, ठीक है, जी वहाँ की मिट्टी जी से मोहब्बत करता है। अब कोई सऊदी अरब में भाई पैदा हुआ है तो भाई वो कहेगा हमारा देश बहुत अच्छा है। कोई इंडिया में जी। पैदा हुआ है, भाई वो कहेगा इंडिया माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक। अब इसका छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि आप हम्म। कहाँ के हैं? भोपाल के। जी हाँ। तो हाँ ठीक है, तो आप माशाल्लाह भोपाल के हैं। अब मूसा अभी खेड़ी। आप अगर भाई वो भोपाल से अगर आप अगर भाई वो बॉम्बे आएंगे, और बॉम्बे हम्म। और बॉम्बे के लोग कहेंगे अरे यार ये भोपाल तो बहुत बेकार है, भोपाली लोग अच्छे नहीं होते हैं। तो क्योंकि हम्म। आपकी पैदाइश जो भाई वो हुई है, वो भाई आपके उसमें हुई है भोपाल में, तो फिर आपको जी बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको फितरी मोहब्बत है। आप भाई जी। वहाँ पे पैदा हुए, बड़े हुए। ठीक। इसी तरीके से बरोबर मैं इलाहाबाद का हूँ, ठीक है, बरोबर। यूपी का हूँ। जी अगर मैं जी जी। यूपी से अगर मैं कहीं एमपी जाऊंगा या मैं कहीं जी बाहर जाऊंगा, और जी। अगर कोई कहेगा अरे ये तो यूपी का भैया है, ये तो गवार है, तो हमको बुरा लगेगा क्योंकि हमारे यूपी को कह रहा है। आप समझ रहे जी। हैं? इसी तरीके से अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक। जी जी तो जी। इंडिया की मिट्टी बरोबर। से हमें मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, इसी अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्टी पे हम लोग भाई 5 वक्त हम लोग जाते हैं, सजदा करते हैं, ठीक है। जी जी तो अ- अल्लाह ताला और हमारे अल्लाह के नबी की भाई ये तालीम जी। मतलब ये नहीं है कि मतलब भाई वो देश में मतलब वो देश में रहो तो देश से मोहब्बत ना करो। मोहब्बत तो ये फितरत में है, ये हमारे खून में मोहब्बत है। आप बरोबर। समझ रहे हैं? जिस देश में आदमी भाई वो रहेगा, उसको बिल्कुल उस देश से मोहब्बत होगी। अभी मेरी नौकरी बिल्कुल। अगर दुबई में लग जाती है, और दुबई में अगर कोई मेरे इंडिया को कहेगा अरे इंडिया तो मतलब ऐसा है वैसा है, तो हम उसको जवाब देंगे नहीं यार, हमारा इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है। तो ये सब बरोबर बातें होती हैं। और दूसरी बरोबर। चीज, अब इसमें खास कोई आपको कुरान की आयत या अल्लाह के नबी की हदीस, अब इसका कोई मतलब कोई इस मैटर पे कोई भी इसका ताल्लुक नहीं है। ये एक सिंपल सी बात है, अगर जिसकी अक्ल भी बिल्कुल। होगी जान जाएगा कि भाई जो जी। जहाँ पैदा हुआ है उससे तो मोहब्बत होगी ना। अब हम जिस स्वाभाविक मोहल्ले में पैदा हुए हैं, हमारा मोहल्ला हमको सबसे अच्छा लगता है। हम हर जगह बरोबर घूम के आ गए, दिल्ली बॉम्बे, ठीक है, हमको अपने मोहल्ले से बरोबर अच्छा कोई मोहल्ला ही नहीं भाई हमको अच्छा लगता है। बरोबर क्योंकि वहाँ बरोबर। बड़े हुए हैं, हमारे जान पहचान के लोग हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सब लोग उठते हैं, बरोबर बैठते हैं, साथ में खाते हैं, पीते हैं, तो कोई दिक्कत बरोबर नहीं है। बरोबर। लेकिन ये हमने देखा है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों का हाँ। जो ये कॉन्सेप्ट है कि वो अपने आप को कहते तो मुस्लिम हैं, रहते इंडिया में हैं, खाते इंडिया की हैं, और जी रहे जी। हैं इंडिया में, और नमाज पढ़ बरोबर रहे हैं इंडिया में, कारोबार बरोबर। कर रहे हैं इंडिया में, लेकिन जो तारीफें करते हैं भाई वो इंडिया से बाहर वालों की करते हैं। तो इसको कहते हैं मेरे भाई मतलब दोगलापन। आप समझ दोगलापन रहे हैं? बोलते, बरोबर बरोबर बरोबर। अब भाई हम दोगलापन यूपी बोलते। में रहते हैं और यूपी को गाली दें
कि नहीं यूपी तो ऐसा है वैसा है, तो थू है मेरे ऊपर कि साला यूपी में रह के जहाँ हमारी पैदाइश है, जहाँ हमारे माँ बाप रह रहे हैं, जहाँ हमारा सब कुछ है, भाई हम उसको गालियां दे रहे हैं। तो आज भी भाई हमने देखा है, ठीक है, इतनी फीलिंग्स आ गई है कि आज भी अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच आता है और इंडिया अगर हार जाती है तो अपने जो मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे मतलब ज्यादातर लोग भाई अपनी कौम के हैं मुस्लिम लोग, वो लोग बकायदा भाई पटाखे फोड़ते हैं। ठीक है, क्यों? पाकिस्तान जीत गई, इंडिया हार गई। ऐसे लोगों पे तो अल्लाह की लानत हो मेरे भाई। मतलब तुम भाई भाई जिसको भाई भाई जिसको अपने अल्लाह से प्यार होगा, जिसको अपने नबी से प्यार होगा, जिसको अपने दीन इस्लाम से प्यार होगा, उसको अपने देश से भी प्यार होगा, अपना जो वतन है उससे भी भाई वो उसको मोहब्बत होगी। और जो अपने देश का ना हुआ, अपने वतन का नहीं हुआ, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का क्या होगा? बरोबर, राइट बात है। और इन्हीं कुछ लोगों की भाई वजह से इनकी मतलब जो ये मतलब एक्टिविटी है, आमतौर पे बोले तो जो इनकी जो काली करतूते हैं, उसका खामियाजा मतलब भाई ये सारी उम्मत को झेलना पड़ जाता है। अब बाज लोग हैं, अकल उनके कम है, ठीक, खाएंगे तो इंडिया में, बजाएंगे पाकिस्तानियों की। तो वो लोग क्या करते हैं, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच आएगा और जैसे इंडिया हारेगी, पाकिस्तान जीत जाएगी, मार पटाखेबाजी करना स्टार्ट। तो उन चंद लोगों के अमल को देख के ये बाकी भाई लोग हमारे सोचते हैं नहीं सारे मुस्लिम ऐसे हैं। आप समझ रहे हैं? तो कुछ मतलब वो कहावत आपने सुनी होगी ना, एक मछली सारे तालाब को गंदी कर देती है। तो कुछ अनपढ़ जाहिल लोग हैं जिनकी वजह से सारी उम्मत बदनाम हो गई है। बरोबर, राइट राइट, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैं इसीलिए बात यही है, मतलब आप किसी दिन आराम से सुकून से फोन कीजिएगा तो इंशाल्लाह भाई जो अपने दीन इस्लाम में जो भाई ये कंट्री से मोहब्बत है, ठीक है, वतन परस्ती है, ठीक है, अपने देश से मोहब्बत है, इसके ऊपर 1 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का लेक्चर हम दे सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा हमें डॉक्टर के वहाँ जाना है, ठीक है, इस वजह से मतलब मजबूरी है थोड़ा। और दूसरी चीज भाई, एक चीज आप भी हम मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है? बोलिए बोलिए। रास्ते में आप कहीं सफर कर रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, कभी भी कोई चाहे मतलब अपना ही भाई क्यों ना हो, अगर वो बीच पब्लिक में या अकेले में अगर हमारे इंडिया को गाली दे रहा है, ठीक, अगर आप सऊदी में भाई वो हैं और सऊदी वाले इंडिया को मतलब गाली दे रहे हैं, तो आप उनको अच्छे अंदाज से बताइए। अगर आप दुबई में कोई अगर इंडिया को गाली दे रहा है तो उसको अंदाज से बताइए। लेकिन अगर कोई इंडिया में रहे कि इंडिया को गाली दे रहा है आपके सामने, तो फौरन भाई उसको टोकिए कि भाई ये मतलब कैसा तुम्हारा ईमान है? ईमान का दर्जा है मेरे भाई कि भाई मतलब जहाँ पे खाओ, ठीक है, उसकी बजाओ। अब खाए इंडिया की रहो, बजारो कहीं बाहर वाले की, तो ये बहुत बड़ी मतलब भाई ये क्या बताएं अकल की कमी है। और कुछ जाहिल लोग मतलब यही सब भाई टीवी न्यूज देख देख के एकदम पागल हो चुके हैं, ठीक, उनके दिमाग में भी मतलब ये जहर भर गया है। तो अल्लाह ताला बचाए। और आजकल फिल्में भी आजकल बन रही हैं ऐसी, उन फिल्मों में भी मतलब भाई ये लोगों को मतलब बताया जाता है कि जो मुस्लिम होता है वो मतलब अपने देश से प्यार नहीं करता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, जो बॉलीवुड की फिल्में अधिकतर जो भाई आती हैं बनती हैं, तो उसमें अधिकतर मतलब देखा जाता है कि हाँ वो दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, और मतलब वो कश्मीर आजाद करा रहा है, फला आजाद करा रहा है, कोई आईएसआई का एजेंट है तो कोई धमाका एजेंट है, तो कोई एक था टाइगर है, ठीक है, और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज आ रही है। अधिकतर कहने का मतलब सार भाई ये है कि जो हम लोगों ने, ठीक है, अपने देश से जो हम लोग मोहब्बत करते हैं उसको हम लोग ने बताया नहीं। तो आज भाई जो ये मीडिया है और जो ये मूवीज वाले हैं, ये हमेशा हमें कोई मतलब भाई वो अपनी उम्मत को नीचा मतलब भाई करने के लिए उतारू रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा अमल कीजिए अपने देश के लिए कि वक्त अगर पढ़े, ठीक है, वक्त अगर पढ़े तो अपने देश के लिए अपना घर बार मकान उसको तक मेरे भाई उसको एकदम बेच डालिए। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ गया। और रही बात भाई ये कि अब आजकल का जो मतलब भाई जो मैटर चल रहा है वतन परस्ती का, वो थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। अब जो आजकल का वतन परस्ती का है कि मतलब भाई नहीं वो जय हिंद बोलो तो ही तुम मुस्लिम हो, ठीक है, वंदे मातरम बोलो तो ही तुम मुस्लिम हो, ठीक है, और राष्ट्रगान गाओ तो ही मुस्लिम हो,
और ये करो तो ही मुस्लिम हो, मतलब ये तो आजकल मतलब आम हो गया है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपको खाली इतना करना है और हर एक आम आदमी को इतना करना है कि भाई वो अपनी दिल की फीलिंग से भाई वो अपने देश को चाहे, उस पे आराम से मोहब्बत करे, क्योंकि हम इस मिट्टी पे पैदा हुए हैं, मरने के बाद भाई हमको इसी मिट्टी के अंदर दफन होना है। तो मेरे भाई अब इस मिट्टी पे रह के अगर हम इसको गालियां दें और इसका अच्छा ना सोचें, इसकी उन्नति में साथ ना दें, तो ये मेरे भाई अल्लाह ताला हमारे सारे अमाल हमारे मुंह पे मार देगा। ठीक है, तो किसी को मतलब भाई कोई ना ताने दे ना तकलीफ दे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उनमें से हूँ कि भाई मैं जो आता है ना मैच आता है ना क्रिकेट मैच इंडिया पाकिस्तान का आता है, तो पहली चीज तो मैच में भाई मैं मतलब देखता ही नहीं हूँ, मेरे को बहुत मतलब अजीब लगता है। ठीक है, एक एक बॉल देखो बैठ के, इतना टाइम नहीं है। लास्ट का जो आखिरी ओवर होता है, लास्ट का आखिरी ओवर भाई देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह ताला अपनी इंडिया जीत जाए। ठीक, इंडिया जीत जाती है, जाते हैं दोस्तों के साथ बाहर, आराम से एंजॉय करते हैं। यार आज तो उसने ऐसा खेला, आज तो उसने मतलब भाई वो 50 मार दिया, आज तो उसने इसको आउट कर दिया, अबे क्या कैच पकड़ा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग रहते इंडिया में हैं, दिल उनका पड़ोसी मुल्क पे फिदा है, ऐसे लोग आस्तीन के सांप हैं, उनसे बच के रहिएगा। बिल्कुल। ठीक है, हाँ भाई हमारे यूपी में कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, मुस्लिम आबादी में ऐसे रहते हैं, ठीक है, रहेंगे तो यहाँ, लेकिन दिमाग कहीं और ही उनका रहेगा। तो ऐसे लोगों की संगत को एकदम छोड़ दीजिए। और भोपाल के क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। मूसाखेड़ी तरफ है हम लोग, मूसाखेड़ी गाँव है छोटा। अच्छा। हाँ वहाँ है। चलिए माशाल्लाह। तो गांव में क्या मतलब कौन से ज्यादा मतलब आपके वहाँ सपोर्टर हैं, इंडिया के या पाकिस्तान के या सऊदी अरब के या दुबई के? तो आपको थोड़ी सलाह लेनी थी मैंने, चलो अफगान साहब तुम बहुत दिन से ट्राई कर रहे लेकिन लंबी राज लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असल में भाई इतने फोन आते हैं ना, लोग आजकल फोन करके बदतमीजी करने लगे हैं, तो मन नहीं करता है। आपकी सीट हमको मिल गई इंशाल्लाह, हम तो बिल्कुल अमल करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल उससे दारोदार रहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो बस। बिल्कुल भाई इंशाल्लाह। और भाई ये समझ लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी जाइए, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया अपना छोड़ के जा रहे हैं बाहर अरब में कमाने के लिए। ठीक है, अरब में चले गए, दुबई चले गए, अमेरिका चले गए, ठीक है। लेकिन हमने ऐसे लोग भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखे हैं, ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बाहर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से और अपने उनको कॉलोनी से और अपने मतलब जो उनका भाई वो मोहल्ला है उससे इतनी मोहब्बत है कि वो कहते हैं यार भाई हम परदेश आ तो गए हैं, लेकिन अपने इंडिया जैसा कोई नहीं है, बिल्कुल आराम से। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का कानून इतना अच्छा है, ठीक है, संविधान इतना अच्छा है। और इंडिया से वही लोग नफरत करते हैं जो इंडिया को भाई अपना नहीं मानते हैं। आप समझ रहे हैं? इंडिया से वही लोग नफरत करते हैं जो इंडिया को अपना नहीं मानते, पराया मानते हैं। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अपना है ना, काहे की दिक्कत है? जो चीज अपनी है, देखिए अपना समझेंगे तो उससे मोहब्बत होगी, पराया समझेंगे तो आपको मेरे भाई कुछ नहीं आपको मोहब्बत होगी। तो आराम से सुकून से रहिए। और जो ये सवाल आपने पूछा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बहुत सारी बातें आ रही हैं ध्यान में, लेकिन मेरे अब्बा मतलब भाई वो अपने डॉक्टर के यहाँ है, बस मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ कि वो अपने बाहर आ जाएं तो उनको लेके जाएं। तो मतलब आप ये सवाल मतलब कहाँ से आपके अंदर आया भाई? ये तो एक एंटी मतलब भाई ये टॉपिक है कि दीन इस्लाम में कंट्री की अहमियत। आजकल इस माहौल जैसे सब जगह ही चल रहा है, तो मैंने पूछ लूँ यार तूफान साहब से जरा थोड़ा सा नॉलेज ले लेता हूँ, इसलिए आपको कॉल किया था। हाँ, माहौल तो भाई ऐसे ही चल रहा है, बस इस समय बहुत ही इत्मीनान से सुकून। और देखिए देश से भाई जो मोहब्बत है, ठीक है, वो उसको अपनी फितरत बनाइए। किसी के कहने से, किसी के मतलब भाई मतलब वो कहने से, दिखावे से उस पे ना कीजिए। पता चला सामने तो आप मोहब्बत कर रहे हैं, ठीक है, हाँ इंडिया इज द बेस्ट, आई एम इंडियन, आई लव माई इंडिया, और अंदर ही अंदर मेरे भाई इंडिया को कोस रहे हैं। तो फिर देखिए अल्लाह ताला दिलों का भाई वो हाल जानता है। आप समझ ना, जैसी नियत होगी अल्लाह ताला वैसी बरकत देगा।
तो वाकई सच्ची मोहब्बत है तो इंशाल्लाह आपको अपनी कंट्री में, अपने ही देश में, अपने ही प्रदेश में, अपनी ही भाई सिटी में और अपने मोहल्ले में आपको आराम मिलेगा, इज्जत मिलेगी। लेकिन अगर खाली ऐसे दिखावे के लिए फर्जी मतलब ये देशभक्ति का चोला मतलब भाई अब वो पहन के टहलते रहेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा 4 दिन बाद आपका नुकसान हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। और इंडिया तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मतलब जो भी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ठीक है, सबको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी छूट है, अपने अपने दीन पे अमल करो और उसकी दावत दो और उसकी जो तालीम है लोगों को बताओ, आराम से सुकून से रहो, आराम से मिल बांट के रहो, ईद बकरीद साथ में भाई वो मनाओ और जो ये होली दिवाली ये साथ में मनाओ। तो ये अच्छी कंट्री है अगर देखा जाए तो, आदमी अगर उसको दिमाग से आराम से सोचे तो। और बाकी तो भाई अब देश को आगे बढ़ाना है तो आपको हमको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब कोई बाहर कोई चाइना से तो आएगा नहीं देश की मदद करने कि आज चीनी लोग आ गए देश के अंदर और देश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मदद हमको ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था आज से 1439 साल पहले कि इल्म हासिल करना ये हर एक औरत और भाई वो हर एक आदमी के ऊपर फर्ज है। तो जब हम इल्म हासिल करेंगे दीन का, दुनिया का, तभी तो मेरे भाई इंशाल्लाह हमारी भी तरक्की होगी, हमारे देश की भी होगी। लेकिन अब हम पढ़ेंगे नहीं और लिखेंगे नहीं। आजकल क्या है, आजकल बच्चा खाली मतलब भाई पैदा होते ही वो मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है उसके दिमाग में उसके माँ बाप डाल देते हैं बेटा 8वीं कर लो तो तुमको सऊदी भेज देंगे, बेटा हाई स्कूल पास कर लो तुमको सऊदी भेज देंगे। हाँ समझ रहे हैं? तो इसीलिए बेचारे ये जाहिल लोग क्या करते हैं, ये फिर जब बच्चों के पहले ही दिमाग में भाई मतलब इन सब बातों को डाल देते हैं तो इसके होते हैं 2 कारण। एक तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, सोचता है यार पढ़ लिख के क्या करना है, इससे भी हमको सऊदी जाना है, वहां जाएंगे कमाएंगे रियाल मिलेगा, ठीक है, तो वो मतलब एकदम पढ़ाई करता ही नहीं है। दूसरे जो लोग होते हैं वो अरे यार हमको तो सऊदी जाना है, छोड़ो हटाओ पढ़ाई लिखाई, और बाद में वो मतलब बेचारे सऊदी भी नहीं जा पाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर या तो साइकिल बनाएंगे या तो टेलर बन जाएंगे या तो मोची बन जाएंगे या तो बाल काटेंगे। आप समझ रहे हैं? जी जी। तो बच्चे पैदा हो तो उनके दिमाग में ये मत डालो, अल्लाह ताला ने जहाँ उनकी रोजी रोटी उतार दी है, इंडिया में, सऊदी में, दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ अल्लाह ताला ने भाई उसके नसीब में उतार दी है रोजी रोटी, वो ऑटोमेटिक उधरी अपने आप पहुंच जाएगा। भाई वो अल्लाह का जिम्मा है, उसका ऐसा मतलब असबाब बना देगा कि वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। लेकिन जब बच्चों के पहले दिमाग में भाई ये बातें मतलब डाल दी जाती हैं कि नहीं आप तो सऊदी जाएंगे, 8वां कर लीजिए, इंटर पास कर लीजिए, हाई स्कूल कर लीजिए, फिर आपको सऊदी भेज देंगे आपके मामू के पास, आपके चाचू के पास, आपके फला के पास, तो बेचारा वो पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं देता है। तो इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है भाई। हमें चाहिए कि हम लोग खूब मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छी अच्छी पोस्ट पे उसको रखें, ताकि वो भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी के तालीम के हिसाब से दीन पे भी अमल करे और अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जिस देश में भाई वो पैदा हुआ है उस देश को आगे बढ़ाए। आप समझ रहे हैं? और इंटरनेट से तो बच्चों को बिल्कुल ही दूरी मेरे भाई रखना चाहिए। आजकल बेचारे जो नए नए बच्चे हैं अभी 7वें 8वें में हैं, अम्मा अब्बा ने उनको भैया भाई वो ला के दे दिया फोन, ठीक, अब फोन लाने के बाद या तो भाई मतलब वो गंदी गंदी पिक्चरें देख रहा है या तो फिर उसको शौक सवार हो जाता है कि हम दीन के लिए कुछ करेंगे, फिर वो ऐसी ऐसी उल्टी सीधी साइडों पे मतलब पहुंच जाता है जहाँ पे इस्लाम के नाम से मतलब जो डाकू होते हैं ना, डाकू बैठे हुए हैं, अपनी वेबसाइट बना दी कि हाँ आइए जन्नत चाहिए तो हमारा काम कीजिए। अबे साले ये ऐसे लोग तो मेरे सामने आ जाएं कसम से जूता उतार के वो खोपड़ी में मारना शुरू करें, मतलब शर्म नहीं आती है, दीन इस्लाम का नाम का बेड़ा गर्क करके रखे यार। तो यही बात है भाई। अब लास्ट में अब मेरे अब्बा आ रहे हैं, ठीक है, रखते हैं इंशाल्लाह। बस इतना कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ठीक है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंडियन है, इंडियन मुस्लिम है, आराम से भाई हमको यही नमाज पढ़ना है, यही शादी करना है, यही बच्चे पैदा करना है, यही अपनी इबादत करना है, यहीं पे हमको मर के दफन हो जाना है। आराम से साथ में रहिए। और जो इंडिया में रह के पाकिस्तान के भाई वो नारेबाजी करते हैं, गुणगान करते हैं,
तो उनको तो जहाँ देखिए ऐसा मुंह तोड़ उनको जवाब दीजिए कि या तो मेरे भाई वो इंडिया छोड़ के भाग जाए, और या तो इंडिया में भाई वो रहे तो एकदम अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से रहे। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके भाई। अच्छा भाई, क्या मैं इस ऑडियो को भाई मैं अपलोड कर सकता हूँ अगर आपकी परमिशन हो तो? क्योंकि भाई माशाल्लाह सवाल आपका बहुत अच्छा था, और आज तक मतलब इस टॉपिक के ऊपर मैंने कोई से बात नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ताकि हमारे बाकी भाइयों की भी इस्लाह हो जाए। ठीक है, ठीक है, ओके भाई। मेरे लिए मतलब भाई मतलब बहुत खास दुआ कीजिएगा। ठीक है, तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है। आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह। ठीक है, ओके भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।